सांद्रण सेल। चलिए इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले। वैसे वैद्युत रासायनिक सेल, वैसे वैद्युत रासायनिक सेल, वैसे वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों एक ही मटेरियल के होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों एक ही मटेरियल के होते हैं, एक ही मटेरियल के होते हैं, परंतु दोनों अर्ध सेल में, परंतु दोनों अर्ध सेल में, परंतु दोनों अर्ध सेल में अलग अलग सांद्रण के कारण, परंतु दोनों अर्ध सेल में अलग अलग सांद्रण के कारण, अलग अलग सांद्रण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सांद्रण सेल कहलाता है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सांद्रण सेल कहलाता है। सांद्रण सेल कहलाता है। हो गया, लिखेंगे सांद्रण सेल में, सांद्रण सेल में, सांद्रण सेल में, सांद्रण सेल में जिस अर्ध सेल में, जिस अर्ध सेल में, जिस अर्ध सेल में विलयन की सांद्रता कम होती है, 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 कम होती है, वह इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, वह इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, तथा जिसमें सांद्रता अधिक होती है, तथा जिसमें सांद्रता अधिक होती है, तथा जिसमें सांद्रता अधिक होती है, वह इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, वह इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, वह इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह कार्य करता है। इसमें सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0, कोष्ठ में लिख लीजिएगा E0 सेल बराबर 0। हो गया, हो जाता है, हो जाता है। चलिए यहां समझिएगा बात को पहले बढ़िया से। हम पढ़ रहे हैं सांद्रण सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सांद्रण सेल के बारे में। कृपया शांति बनाए रखें और यहां पर समझने का कोशिश करें। देखिए सांद्रण सेल क्या है से,
हमने यहां पर 2 बीकर लिया, कितना बीकर लिया? 2 बीकर लिया। कितना बीकर लिया हमने? 2 बीकर लिया। और ये दोनों बीकर में हमने समान मटेरियल का, किस मटेरियल का? यानी समान धातु का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड डालेंगे। विद्युत रासायनिक सेल में अलग अलग धातु का इलेक्ट्रोड डालते थे, लेकिन सांद्रण सेल में दोनों में इलेक्ट्रोड किसका डालेंगे? समान का। यदि कॉपर का इलेक्ट्रोड इसमें डाल रहे हैं तो कॉपर का इसमें ही डालेंगे, यदि जिंक का इसमें डाल रहे हैं तो जिंक को भी डालेंगे। यानी इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलिए, हमने यहां पर इलेक्ट्रोड डाला, क्या डाला? इलेक्ट्रोड। हमने यहां भी इलेक्ट्रोड डाला, समझे? ये जो है आपका इलेक्ट्रोड जो है ये कॉपर रॉड का है। किसका है? कॉपर का रॉड है। क्या ये? कॉपर रॉड है। तो बताइए, हमने क्या बोला है कि समान धातु का, यानी समान मटेरियल का। जब कॉपर ये है तो ये भी कॉपर धातु का होगा। हो गया? जब ये कॉपर का रॉड है तो इसका विलयन भी तो होगा कॉपर सल्फेट। तो हम लिखेंगे CuSO4 लिखेंगे। ये भी तो होगा CuSO4। और यहां साल्ट बीज लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं, लगाते हैं। हो गया? इसकी सांद्रता हमने माना C1 और इसकी सांद्रता माना हमने C2 माना। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमने इसको एक तार से जोड़ दिया, एक विभव मापी यंत्र लगाते हैं यहां पर, जिसको क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। अब समझिएगा, यहां पर सांद्रता जो है C1 की सांद्रता कम है और C2 की सांद्रता क्या है? अधिक है। हमने अभी बताया है, हमने लिखवाया है अभी कि जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जिसकी सांद्रता कम होती है उसको क्या कहते हैं? किसमें? सांद्रण सेल में। तो बताइए, सांद्रता किसकी अधिक है? C2 की। सांद्रता किसकी कम है? तो जिसका अधिक है उसको हम क्या मानेंगे? कैथोड मानते हैं। क्या मानते हैं? और जिसका कम है इसको क्या मानते हैं? हमने माना है यहां पर। ओके? अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है? एनोड से, यानी इधर से इधर किसका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तब बताइए, करंट का प्रवाह किधर होगा? कैथोड से एनोड की ओर। तो हम कह सकते हैं कि करंट का प्रवाह होगा इधर से इधर, करंट का प्रवाह होगा इधर से इधर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब एट दोनों का रिएक्शन लिख सकते हैं। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है? एट एनोड रिएक्शन। तो पहले कॉपर, आप जानते हैं कि एनोड में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि ग्रहण होता है? त्याग होता है। तो पहले Cu था किस स्टेट में? सॉलिड में। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ग्रहण करेगा? त्याग करेगा। तो त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा? Cu+2। इसका कंसंट्रेशन क्या है? C1 है। अब प्लस कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दिक्कत है? नहीं। एट कैथोड रिएक्शन, जानते हैं कैथोड में पहले एक्वस फॉर्म में होता है, तो Cu+2 है, इसका सांद्रता क्या है? C2 है। और जितना इलेक्ट्रॉन यहां ब्रेक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा? गेन करेगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन यहां टूटेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन टूट रहा है उतना ही ग्रहण करेगा ना जी। तो क्या बन जाएगा यहां पर? Cu सॉलिड बन जाएगा। कोई दिक्कत है? हमने एनोड की रिएक्शन लिख दिया और हमने कैथोड की रिएक्शन लिख दिया। और जब हमने एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख दिया तो क्या हम सेल रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं सेल रिएक्शन। रिएक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए कटेगा का, इसका सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता क्या है? C2 है। तो लिखते हैं पहले, तो Cu+2 क्या हो जाएगा? C2। एरो का चिन्ह देके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Cu+2 क्या लिखेंगे? C1। दिक्कत है? ये मेरा क्या आ गया? सेल रिएक्शन। क्या आ गया मेरा? सेल रिएक्शन। अब समझिएगा पहले हम काहे लिखे हैं सेल रिएक्शन। आप जानते हैं नेरेस्ट इक्वेशन के बारे में। किस इक्वेशन के बारे में? नेरेस्ट इक्वेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू नेरेस्ट इक्वेशन कि नहीं? नेरेस्ट के अनुसार, ये आप जानते हैं। नेरेस्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591 बटा क्या होता है? N होता है। और क्या होता है यहां पर? log Q होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जानते हैं कि सांद्रण सेल में, किस सेल में? सेल में, सांद्रण सेल में E0 सेल का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कोई पूछेगा कि 0 काहे होता है? तो देखिए, दोनों मटेरियल समान है। दोनों मटेरियल क्या है? समान है। क्या समान है? जब मटेरियल समान है तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल को घटाएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ई सेल बराबर E0 सेल के यहां पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस 0.0591 बटा क्या लिखेंगे? N। और क्या लिखेंगे? log Q। दिक्कत है? 0 घटाएंगे तो वैल्यू तो वही रह जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पर? ई सेल बराबर माइनस 0.0591 बटा क्या हो जाएगा? N। और क्या हो जाएगा? log Q। N तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Q क्या है? Q बोलते हैं अभिक्रिया कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया कोशेंट बराबर क्या होता है? उत्पाद बटा अभिकारक। यानी Q बराबर होता है बबुआ, Q बराबर होता है, क्या होता है? Q बराबर होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट बटा क्या होता है? रिएक्टेंट। Q बराबर लिखना होगा यहां पर, तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बटा क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। लिखेंगे।
क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। अच्छा ये बताइए, एरो के पहले वाला को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। एरो के बाद वाला को क्या बोलते हैं? प्रतिफल, यानी उसको कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए प्रोडक्ट क्या है आपका? C1 है। प्रोडक्ट क्या है आपका? और रिएक्टेंट क्या है आपका? यानी Q बराबर लिख सकते हैं C1 अब बटा क्या हो जाएगा? C2। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ई सेल बराबर क्या लिखेंगे? -0.0591 अब बटा क्या लिखेंगे? n log। Q के जगह पर हम लिख सकते हैं C1 अब बटा क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत है? नहीं। यहां क्या दिखाई दे रहा है? माइनस। माइनस को बदलने के लिए इसको हम क्रॉसिंग गुना करेंगे। तब गुना करेंगे, जानते क्या होगा? से ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर 0.0591 अब बटा n क्या हो जाएगा? log C2 अब बटा क्या हो गया? C1। ये आपका आ गया सांद्रण सेल का इक्वेशन। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला लिखेंगे टॉपिक वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, अपघट्य इंग्लिश लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। वैद्युत अपघट्य इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघट्य समझिएगा क्या है से? वैद्युत अपघट्य समझना है क्या है से कि नहीं? जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक बर्तन है कि नहीं, हमने इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कैसा पदार्थ? वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य विलयन मिला दिया। क्या मिला दिया? वैद्युत अपघट्य विलयन मिला दिया। अब सबसे पहला बात है यहां पर कि वैद्युत अपघट्य कैसा होगा कि नहीं? वैसा विलयन जो आयन के रूप में टूटे। किसके रूप में टूटे? जैसे नमक NaCl, KCl, ये सब आयन के रूप में टूटे। तो जो आयन के रूप में टूटता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। विलयन कब बनेगा? जब इसमें पानी मिला देंगे कि नहीं? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम विद्युत अपघट्य विलयन ले रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? धारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धारा। ये क्या होगा? आपस में विघटित होगा, यानी अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। उसी को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे कि रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे कि विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा बताए थे वैद्युत अपघट्य सेल। तब विद्युत रासायनिक सेल खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य सेल पढ़ेंगे नहीं। तब वैद्युत अपघट्य सेल से पहले पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघट्य क्या है। तो हम कहेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें हम धारा को प्रवाह करने से, धारा को देने से उसमें जो विघटन होता है, क्या होता है? उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया? इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया हमने? इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड लिया? 2 इलेक्ट्रोड लिया। कितना लिया? 2। एक ही पात्र में हमने कितना लिया? 2 इलेक्ट्रोड लिया।
और हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। तो आप जानते हैं कि बैटरी का एक धन होता है, एक ऋण होता है। ये आप जानते हैं कि नहीं? ये आपका क्या है? बैटरी है। क्या है आपका? धन सिरा का मतलब पॉजिटिव हुआ और ऋण सिरा का मतलब क्या हुआ? देखिए, विद्युत अपघट्य सेल में हम जहाँ ऋणात्मक होता है इसको हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? अब प्लस वाला को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और इसमें हमने क्या किया? हमने विद्युत अपघट्य विलयन मिला दिया, जो कौन है? NaCl है। क्या है यहाँ पर? NaCl है कि नहीं? अब जैसे इसमें बैटरी का धारा प्रवाह करेंगे तो ये NaCl अलग अलग होगा, N प्लस और Cl के माइनस में। यानी विद्युत द्वारा जो रासायनिक को क्या करता है? अपघटन करता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए लिखेंगे, पहले डिफिनेशन लिखेंगे इसका। लिखेंगे वह प्रक्रम जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से रासायनिक विघटन होता है। वैद्युत अपघटन कहलाता है। रासायनिक विघटन होता है वैद्युत अपघटन कहलाता है। हो गया? लिखेंगे वैद्युत अपघटन एक रेडॉक्स क्रिया है। वैद्युत अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जो विद्युत धारा के प्रयोग से घटित होता है। जो विद्युत धारा के प्रयोग से घटित होता है। हो गया? चलिए अगला लिखेंगे टॉपिक, वैद्युत अपघटन सेल। अगला टॉपिक है वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघटन सेल इंग्लिश का लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल लिखेंगे इसके बारे में। वह पात्र या युक्ति जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया घटित होती है, जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया घटित होती है, उसे वैद्युत अपघटन सेल कहते हैं। चलिए फिगर को नोट कीजिए, खाली सीना, जल्दी से नहीं फिगर को नोट कीजिए। हाँ, इसका नीचे लिखवा देते हैं, खत्म करते हैं इसके बाजार हम।
चलिए नीचे से लिखेंगे। चलिए लिखेंगे नीचे से। विद्युत अपघट्य सेल में, विद्युत अपघट्य सेल में एक बीकर होता है, एक बीकर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक बीकर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋणात्मक सिरे, बैटरी के ऋणात्मक सिरे तथा दूसरा धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, तथा दूसरा धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है। जो इलेक्ट्रोड, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, अर्थात धनावेशित इलेक्ट्रोड, अर्थात धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, जबकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जबकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, जबकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। जैसे ही परिपथ को पूर्ण किया जाता है, जैसे ही परिपथ को पूर्ण किया जाता है, जैसे ही परिपथ को पूर्ण किया जाता है, क्या आता है, रासायनिक विघटन, रासायनिक विघटन, रासायनिक विघटन की घटना प्रारंभ हो जाती है, रासायनिक विघटन की घटना प्रारंभ हो जाती है, जिससे एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण एवं कैथोड पर अवकरण, होता है, होती है लिखना है, होती है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं कल।